दो भाई थे। दो भाई थे तो दोनों भाइयों के जो पिताजी थे वो पधार गए। पिताजी पधार गए। पिताजी पधार गए तो दोनों भाइयों ने आपस में विचार किया और अंत में निर्णय लिया कि बंटवारा हो ही जाए। बंटवारा हो ही जाए। अब जो छोटा था वो बड़े से बोला, भैया आप बड़े हो तो ऐसा करो कि बंटवारा आप ही कर दो। आपको जो उचित लगे हमें दे देना, जो उचित लगे अपने पास रख लेना। आप बड़े हो इसलिए ये अधिकार आपका है, आप बंटवारा करो। अब बड़े भाई को सारा अधिकार मिल गया कि देखो अब हम तो चाहे कुछ भी ले लें कुछ भी दे दें, लेकिन लेने देने के लिए घर में कोई चीज आती ही नहीं। दो ही चीजें थी पूरे घर में, केवल दो ही चीजें थी। क्या? एक तो भैंस, एक गाय, एक तो भैंस और एक कंबल धरो। कंबल, पुराने जमाने का कंबल हो, पर दो ही चीज घर में, एक भैंसे और एक कंबल हो। जो दो चीजों के सिवा तीसरी कोई चीज घर में आती ही नहीं। खाना खाना खाते ही खाए के आते। तब कहा बड़े के हाथ में सब कुछ आएगा। तो बड़े ने युक्ति लगाई और कहा, देख इसे तू अपने पास रखना, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात होते ही इसे तू अपने पास रखना, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रात होते ही ये कंबल हमारे पास, क्योंकि अधिकार अपने हाथों से, चाहे कुछ भी मांगो कुछ भी दे दो। दिन में कंबल तेरे पास और रात में कंबल मेरे पास। और रही बात भैंस की, तो भैंस की सुन, भैंस का आगे वाला हिस्सा तेरा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। खवैयो पिलैयो तू, दूध निकाल के बेचे मैं। आगे वाला तेरा, पीछे वाला मेरा। बंटवारा हो गया। छोटे भाई ने विचार किया तो अन्याय हो रहा है, लेकिन अब बड़े भैया हैं, बीच में कुछ बोल भी नहीं सकते, बीच में कछु बोल भी नहीं सकते। तो जैसे तैसे उसने पहली रात काटी। अब दिन में पहली बात कंबल की तो कोई जरूरत ही नहीं, सो कंबल का वो दिन में करे ही क्या। और रात आए ठंड लगी, सो रात में बेचारा ठंड के मारे ठिठुरता रहे पूरी रात। और गाय को चारा ये खिलाए, पानी ये पिलाए और दूध निकाले वो, बेचे वो, पैसे वो कमाए। अब छोटा भाई बड़ा परेशान हो गया कि अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे चलता रहा तो नहीं होने वाला। अब एक बार क्या हुआ, एक साधु महात्मा इसके घर के आगे से निकले। छोटे वाले ने पकड़ लिया, मेरा एक दुख है, उस दुख को दूर कर दो, एक कष्ट है वो कष्ट दूर कर दो। साधु जी ने पूछा, बता क्या है तेरा कष्ट, क्या तेरा दुख है। इसने सारी बात बताई कि हम दो भाई हैं, मैंने बड़े भैया से कहा कि बंटवारे का समय आ गया, बंटवारा कर लो। वो बड़े हैं इसलिए मैंने कह दिया कि आप ही बंटवारा करो, जो अच्छा लगे हमें दे देना, जो आप समझो सो अपने पास रख लेना। था ही नहीं, केवल दो ही चीजें थी, एक कंबल एक भैंस। उन्होंने बंटवारा इस तरह किया कि कंबल दिन में तो मेरे पास रहे, रात में उनके पास, और भैंस का आगे का हिस्सा मेरा, पीछे का हिस्सा बड़े भैया का। अब कार्य सारा हम करें, भैंस को चारा हम डालें, पानी हम पिलाएं, लेकिन उसका फल वो ले जाए। तो महाराज जी ने पास बुलाया, इधर आ, हम तुझे उपाय बताते हैं। कान में उसके उपाय बता दिया, कान में बता दिया कि देख ऐसा ऐसा करना है। और जैसा जैसा उन महात्मा ने कहा था वैसा वैसा उसने अगले दिन ही कर दिया।
अगले दिन ही कर दिया। क्या कर दिया कि रात हुई, कंबल बड़े भैया ने मांगा, दे दिया। कोई दिक्कत नहीं, रात में तुम ओढ़ो। अब तक काट रहे थे, आज भी काट लेंगे, फिर कल से तुम्हें बताएंगे। कंबल रात में दे दिया। सवेरा हुआ, बड़े भैया ने कंबल दे दिया, ले भाई अब तू संभाल। उसने क्या किया, साधु महात्मा ने कहा था, वो कंबल लिया, ठंडे पानी की एक बाल्टी में डुबोकर उस कंबल को रख दिया कि हम भी तो देखें, डुबोकर रख दिया। अब पूरे दिन वो कंबल उसी में पड़ा रहा। रात हुई, रात को बड़े भैया ने मांगा, लाओ कंबल दो, निकाल कर दे दिया। अब बड़े भैया को वैसे ही ठंड लगे और कंबल ओढ़े तो और ज्यादा लगे। बड़े भैया बोले अब क्या किया जाए, सोचने लगे। एक रात जैसे तैसे कटी, सवेरा हुआ तो आज अब भैंस की बारी आई। कंबल का तो हमने हिसाब चुका लिया, अब बारी आई भैंस की। तो नित्य की तरह इसने चारा डाला, पानी पिलाया, और जब बड़ा भाई दूध निकालने बैठा, जैसे ही दूध निकालने लगा तो भैंस के आगे डंडा लेकर खड़ा हो गया। भैंस के मुंह में डंडा ही डंडा देने लगा। अब भैंस उछलने लगी। बड़ा भैया बोला क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें क्या मतलब, पीछे का तुम्हारा, आगे का हमारा, हम अपने हिस्से में कुछ भी करें, तुम अपने हिस्से में कुछ भी करो। अब ये डंडा मारने लगा, वो उछलने लगी, उसका पैर इसके भैया के मुंह में पड़ गया। भैया को तो बस तभी से सारी बात समझ में आ गई। तो छोटे भैया का तो बड़े भैया ने अधिकार छीन लिया, आपका किसी ने क्या अधिकार छीन लिया? जो आप ऐसे बैठ गए हो कि न, बोलो बोलो राम राम सा, और जोर से बोलो राम राम सा।